नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का। मित्रों, आज हम आप लोगों को बताएंगे कि भगवान गणेश पर तुलसी पत्र क्यों नहीं चढ़ाया जाता है, क्यों वर्जित है गणेश जी पर तुलसी पत्र। पुराणों के अनुसार एक ऐसी कथा आती है कि नव यौवन संपन्ना तुलसी देवी नारायण परायण हो तपस्या के निमित्त से तीर्थों में भ्रमण करती हुई गंगा तट पर जा पहुंची। जैसे ही तुलसी देवी गंगा तट पर पहुंची, वहां उन्होंने भगवान गणेश को देखा। जैसे ही गणेश को देखा तो गणेश की नई जवानी थी और वह अत्यंत शुद्ध सुंदर पीताम्बर वस्त्र धारण किए हुए थे और जिनके शरीर में चंदन की खेल लगी हुई थी और अनेक प्रकार से विभूषित थे और उनकी सुंदरता इतनी ज़्यादा थी कि जिनका सुंदरता जिनके मन का अपहरण नहीं कर सकती थी और जो योगियों के गुरु थे। और ऐसे भगवान गणेश मंद मंद मुस्कुराते हुए और जन्म मृत्यु और बुढ़ापा का नाश करने वाले भगवान श्री गणेश श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान कर रहे थे। उस समय उन्हें देखते ही तुलसी का मन गणेश जी की ओर आकर्षित हो गया। तब तुलसी ने उनसे लंबोदर तथा गजमुख होने का कारण पूछा और पूछकर उनका उपहास करने लगी। तो जैसे ही गणेश भगवान ध्यान कर रहे थे तो गणेश जी का ध्यान भंग हुआ और ध्यान भंग होते हुए भगवान गणेश ने पूछा, तुम कौन हो, किसकी कन्या हो और यहाँ आने का तुम्हारा क्या कारण है, यह सब मुझे बतलाओ, क्योंकि तपस्वियों का ध्यान भंग करना पापजनक होता तथा अमंगलकारी होता है। इसलिए मैं श्री कृष्ण का ध्यान कर रहा हूँ। श्री कृष्ण भगवान आपका कल्याण करें, कृपा निधि विघ्न का नाश करें। मेरे ध्यान भंग से उत्पन्न हुआ दोष आपके लिए अमंगल कारक ना हो। तब तुलसी देवी कहती हैं कि मैं धर्मात्मज की नवयुवती कन्या हूँ, तपस्या में संलग्न हूँ, अतः मेरी यह तपस्या पति प्राप्ति के लिए है, अतः आप मेरे स्वामी हो जाइए। तुलसी की यह बात सुनकर अगाध बुद्धि संपन्न श्री गणेश श्री हरि का स्मरण करते हुए तुलसी से बोले, मधुर वाणी में तुलसी से कहा कि विवाह करना बड़ा भयंकर होता है, अतः इस विषय में मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है, क्योंकि विवाह दुख का कारण होता है, उसमें सुख कभी नहीं मिलता है और यह भक्ति व्यवधान तपस्या के नाश का कारण है और मोक्ष द्वार का किवाड़ है और भवबंधन की रस्सी है। इसलिए इस विषय में मेरा कोई अभी इच्छा नहीं है विवाह करने का। इसलिए महाभागे मेरी ओर से मन लौटा लो और किसी और अन्य पति की तलाश करो। गणेश के ऐसे वचन सुनकर तुलसी देवी को क्रोध आ गया। तब साध्वी तुलसी गणेश को श्राप देते हुए बोली, तुम्हारा विवाह तो होगा। यह सुनकर भगवान गणेश ने भी तुलसी को श्राप दे दिया, तुम निसंदेह असुर द्वारा ग्रसित हो जाओगी, तत्पश्चात महापुरुषों के श्राप से तुम वृक्ष बनोगी। नारद जी कहते हैं, महातपस्वी गणेश इतना कहकर चुप हो गए और उस श्राप को सुनकर तुलसी देवी भगवान गणेश की स्तुति करने लगी। तब गणेश जी ने प्रसन्न होकर बोला कि भे मनोरमे, तुम पुष्पों की सारभूता होगी और कलांश से भगवान नारायण की प्रिया होगी। यों देवता तो सभी तुमसे प्रेम करेंगे, परंतु भगवान श्री कृष्ण तुमसे विशेष प्रेम करेंगे और तुम्हारे द्वारा की गई पूजा सर्वदा मेरे लिए त्याज्य रहेगी। यों कहकर तुलसी से यों कहकर सुरश्रेष्ठ श्री गणेश पुनः तप करने के लिए चले गए और वे श्री हरि की आराधना में व्यग्र होकर बद्रीनाथ के सन्निकट गए। इधर तुलसी देवी भी दुखित होकर हृदय से पुष्कर की ओर जा पहुंची। हृदय से दुखित थी, तब वह पुष्कर की ओर जा पहुंची और वहां उन्होंने निराहार रहकर दीर्घकालिक तपस्या में संलग्न रहकर तपस्या की। तत्पश्चात मुनिवर के गणेश जी के शाप से वह चिरकाल तक शंखचूड़ की प्रिय पत्नी बनी रही और कुछ काल बीतने पर असुरराज शंखचूड़ शंकर जी के त्रिशूल से मृत्यु को प्राप्त हो गया। तब नारायण प्रिया तुलसी कलांश से वृक्ष भाव को प्राप्त हुई। दोस्तों, भगवान गणेश जी पर तुलसी पत्र इसलिए नहीं चढ़ाया जाता है। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। नमस्कार।